सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से शुक्रवार चतुर्दशी का पावन दिन रात्रि 8 बजे आपके पास। खबर तो कुछ ऐसी है शीर्षक में जो आपने पढ़ी है। उससे पहले बात करेंगे हम आचार्य ऋषि के परिवार की, पर उससे पहले करते हैं हम अपने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के परिवार की। खुद तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, 100 पुत्र और 2 पुत्रियाँ, सब चलते हैं मोक्ष मार्ग पर। पोते भी मोक्ष मार्ग पे, यानी पूरा का पूरा परिवार मोक्ष मार्ग पर सिद्धालय पहुंचने वाले। और इसी तरह आज पंचम काल में 2548 वर्ष में भाद्रपद महीने के त्रयोदशी का दिन था, कृष्ण पक्ष का, जब आचार्य श्री सबके प्रातः स्मरणीय देख रहे हैं गुरुवर के चित्र आप, साथ में हैं गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई, यानी उनके पूरे परिवार में पहले दोनों छोटे भाई मुनि बनी गए हैं, बहनें हैं ही, और अब यही बड़े भाई श्री महावीर जी अष्टगे बस यही रह गए थे गृहस्थ के अंदर। उन्होंने भी कल 7 प्रतिमाएं धारण करके ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, है ना बात। यानी अब आचार्य श्री का पूरा फुल परिवार भी अब मोक्ष मार्ग के द्वार की ओर बढ़ने लगा है। और अब दूसरी खबर, दिन 2 समाधि 3 और तीर्थंकर स्थली पर लगातार 2 दिन में 2 समाधि। पहले दिखा रहे हैं आपको ये आचार्य श्री सुबल सागर जी का जहाँ चल रहा है चतुर्मास। 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी की जन्मस्थली श्रावस्ती नगरी में। यहाँ पर कल 25 अगस्त को इन्हीं के संग के अंदर इनके सुशिष्य मुनि श्री असंग सागर जी का समाधि मरण हो गया, जिनकी देर बाद उसके बाद अंतिम क्रियाएं की गई। और यहीं श्रावस्ती नगरी में, यहीं जन्मस्थली पर, यहीं आचार्य श्री सुबल सागर जी के एक और सुशिष्य मुनि श्री अडोल सागर जी की समाधि परसों सुबह 7:45 बजे यहाँ पर हो गई आचार्य श्री के न्यापकत्व में। यानी 2 दिन 24 और 25 अगस्त में एक जन्मस्थली 13वें तीर्थंकर की, वहाँ पर 2 समाधि। और अडोल सागर जी महाराज जी जब जैसे ही शपथ बने थे ना, और अंतिम समय से कुछ पहले उन्होंने कैसे सबसे क्षमा मांगी, सुनते हैं जरा इस ऑडियो से। मैं किसी से विकल्प नहीं हूँ, किसी से मैं मुक्त स्वरूपो हूँ, मैं मुक्त स्वरूपो हूँ, चैतन्य स्वरूपो हूँ, चैतन्य स्वरूपो हूँ। खाते खाते अनंत काल बीत गए, ऐसा कोई द्रव्य तुमने उपयोग में नहीं लिया जिसको तुमने अनंतों बार उपयोग में लिया है। अब कब तक लेता रहेगा, कब तक करता रहेगा। और तीसरी है गणनी आरिका का समाधि मरण। गणनी आरिका सुभाषमती माता जी है ना, उन्हीं की सुशिष्य गणनी आरिका गौरवमती माता जी की आज तड़के रात मध्य रात्रि में, आप कह सकते हैं 25 से 26 की मध्य रात्रि 11:30 बजे समाधि मरण हो गया। और आज प्रातः अंतिम क्रिया के रूप में डोल यात्रा जो है नरसिंह सर्कल जो है ना, वहाँ की भट्टारा की नसिया से आगरा रोड पर स्थित चूलगिरी तक डोल यात्रा गई, जहाँ अंतिम संस्कार किए गए। पर ख़ास बात कैसी, कहते हैं अजीब संयोग होता है, इनकी दीक्षा जिस जगह पर हुई वहीं पर अंतिम यात्रा इनकी पूर्ण हुई, यात्रा इस जीवन की। और एक और ख़ास बात, जब इनकी दीक्षा हुई थी ना, सबसे प्राचीन कमंडलू इनको दीक्षा में तुरंत प्रदान किया गया था। चैनल महालक्ष्मी तीनों की समाधि पर हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब बात शिखर जी से करते हैं, वहाँ पर तपस्या में लीन उन संत की करते हैं। कल आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सिंह निष्कृत व्रत के और मौन साधना के पूरे 400 दिन पूरे हो गए। 400 पूरे दिन, यानी 557 दिन की जो क्रिया है उसमें से 400 कल पूर्ण हुए। 28 जनवरी 2023 को यह पूरे होंगे। इन 557 दिन में 496 दिन उपवास और 61 दिन की पारणा है। एक लंबी मंजिल और कहते हैं डबल व्रत साधना चल रही है अनवरत हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, जिनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं। और जाने से पहले आपको यह दृश्य दिखाएं, कहा के हैं पहचान तो रहे ना आप, सबसे वयोवृद्ध
सबसे ज्यादा दीक्षा काल जैन दिगंबर संतों में जिनका है गणनियारी का ज्ञानमती माता, आज सुबह सुबह ही उन्होंने देखिए पूरे संघ के समय में केश लॉन्च कर रहे हैं। चंद्रामती माता जी है ना, किस तरीके से उनकी घास फूस की तरह बाल निकाल रही हैं, उत्तम केश लॉन्च करती हैं गणनियारिका जी। और यह दृश्य देखकर मन गदगद होता है। कहते हैं कर्मों की निर्जरा इन दृश्यों को देखने से भी होती है। और पर्यूषण आ रहा है, जाते जाते आपसे फिर वही बात करेंगे, बार बार बताएंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सजान, रसरी पावत जात के सिल पर परत निशान। बस आप सबके मस्तक में लाइन लकीर खींचनी है कि तीर्थों की सुरक्षा हम सबको करनी है। एक रिपोर्ट। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा। और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आइडिया नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए। उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छुनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सबको बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का। और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से। और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं। कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।